शोम, मुझे अकेला छोड़ के जा रही हो जिया? कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? हाँ, अगर मैं मर जाती तो फिर आकर रोते रहते। ऐसा भी कोई करता है शो? मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। तुमने तो मेरी जान निकाल कर रख दी। रो रो कर बुरा हाल हो गया मेरा। आई एम सॉरी जिया, पता नहीं मुझसे ऐसा कैसे हो गया। मैंने अपनी जिया पर शक किया, अपनी जिया पर। मैं जानता हूं जिया, मैंने तुम्हें बहुत सताया, बहुत सताया मैंने तुम्हें। तुम जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है जिया, लेकिन मुझे माफ कर दो। तुमसे दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं रही। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अब घर चले। हमने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि शोम को ये लगे कि तुमने जिंदगी को जिया से आगे जीना शुरू कर दिया। अब मैं इन दोनों की खुशियों को बिखरने नहीं दूंगा, इनके रिश्ते में दरार नहीं आने दूंगा। शेखर, कितनी रात हो गई और तुम अब आ रहे हो? कहाँ गए थे बेटा? बात क्या है शेखर? आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा था। मेरी वजह से ही जिया और शोम के रिश्ते में मुश्किलें बढ़ी थी। अब मुझे उन दोनों की जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए। तुम कहना क्या चाह रहे हो बेटा? साफ साफ कहो। बाबा, आज जब जिया और शोम का घर बस चुका है तो मुझे भी लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। आखिर कब तक मैं यूं अपनी जिंदगी को रोके रखूंगा? बाबा, अब समय आ गया है, मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे आपका फैसला मंजूर है। हाँ मां, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। शेखर, शेखर, ये कहकर तूने मुझ में जान डाल दी। मैं कितनी खुशनसीब हूं जो आज ये दिन मुझे देखने को मिला। तुम जानते नहीं शेखर, तुम्हारा बुझता हुआ चेहरा देखकर मैं और तुम्हारे बाबा दिन रात कितनी बार मरते रहते थे। लेकिन मैं जानती थी देर सवेरी सही तुम इस बात के लिए राजी हो जाओगे। हाँ मां, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त?
मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम्हारी हर बात मेरी सर आंखों पर। मैं कल ही पंडित जी से लड़की ढूंढने के लिए कह देती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई होप यू नॉट कम टू आस्क फॉर सम हेल्प, क्योंकि तुम जैसे लोगों को कोई हेल्प नहीं कर सकता। यू डिजर्व व्हाट यू गेटिंग। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, बट आई कैन एक्सप्लेन। शोम प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, चली जाओ यहाँ से। शोम प्लीज। मेरी एक 3 साल की बेटी है। इसी वजह से मैं कल रात को चुप थी। अगर कल रात मैं पुलिस को बता देती कि वो मुझे मारता है, तो वो मेरी बेटी को दाक्षी, अंदर आओ। देखो दाक्षी, इस बात का हम सब मिलकर कोई ना कोई हल तो जरूर निकालेंगे। चुप हो जाओ। शोम, मेरी बेटी उस राक्षस के पास है, और जब तक वो उसके पास रहेगी मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कल रात को मैंने तुम्हें गलत ठहराया था। I couldn't risk her life. I'm sorry. But it's so nice to see the two of you together. जानते हो, कल रात जब तुम वहां से निकले तो मैं यही दुआ कर रही थी कि तुम अपने घर लौट जाओ, अपनी जिया के पास। और भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे यही लगता था कि प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन तुम दोनों की आंखों में मैंने वो प्यार देखा है, सच्चा प्यार देखा है। I'm very happy. Dakshi, I'm really sorry. I was very rude to you, no? शोम, तुम्हें कुछ ना कुछ करके दाक्षी को डिवोर्स दिलाना चाहिए। कोई ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकता है? मैं भी यही चाहती हूँ। मेरे पास करण के खिलाफ कुछ सबूत है, जिसे देखने के बाद मुझे डिवोर्स मिल ही जाएगा। आज रात तुम दोनों मेरे घर क्यों नहीं आते? I'll give you all the proofs. और तुम दोनों की खुशी में मैं भी हिस्सा बनना चाहती हूँ। So I will cook some good dinner for you. दाक्षी, वो जिया प्लीज इनकार मत करना। तुम दोनों ही तो सिर्फ मेरे दोस्त हो। मुझे भी ऐसा लगेगा कि I have somebody. Please. ठीक है, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। Okay. Then see you at 8. हाय माँ, मर गई। मेरा पेट, गॉड। लगता है आपकी दवाई काम कर गई। तूने अपनी माँ को समझा क्या है? मेरा नुस्खा और काम न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मम्मी, कहीं से कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, मतलब बच्चे को तो कोई खतरा वतरा? अरे नहीं नहीं डब्बो, क्या मुझे अपने नवासे की चिंता नहीं है?
बस इसे इसी तरह थोड़ा दर्द होगा और कुछ नहीं। होने दे। क्या रिपोर्ट है? पूरी तैयारी है। वेरी गुड। अब मेरी बारी है। बाबा जी आइए, आप लोग यहीं वेट कीजिए, तब तक मैं इस बालिका का दुख दूर करके आता हूं। जा जा। आइए बाबा जी। नेत्रा देखो मैं किसे लेकर आया हूं। मैंने तुम्हें डॉक्टर को लाने के लिए कहा था, तुम्हें किसे उठा ले आए? अलग निरंजन। नेत्रा ये कैसी बातें कर रही हो? बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। नेत्रा, एक बार मेरे पेट में भी इसी तरह बहुत भयंकर दर्द हो रहा था, तो इन्हीं बाबा ने ठीक किया था। ये तुम्हारे पेट का दर्द भी ठीक कर देंगे। बाबा, इसी बालिका के पेट में दर्द हो रहा है। दिखाओ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ। हाथ दिखाइए अपना। 25 इस समय बहुत ही कष्ट में है। इसके ऊपर भयंकर साया पड़ा हुआ है। महाराज, ये ठीक तो हो जाएंगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा, मगर उपचार में कोई कुताही नहीं होनी चाहिए। 7 दिनों तक संपूर्ण सात्विक भोजन करना होगा। मसालेदार खाना तो जहर है बच्ची के लिए। नेत्रा तुम आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए करेले का जूस लेकर आता हूँ। लेकिन समर, तुम तो आज मुझे डिनर के लिए बाहर ले जाने वाले थे। ना बच्ची ना, होटल का खाना तो जहर है, जहर। बेटा, बालिका को अंदर ले जाओ आराम करने के लिए। जी महाराज। आओ नेत्रा, आओ आराम से, आओ आराम से, आराम से। नेत्रा, तुम अंदर जाके आराम करो, तब तक मैं बाबा जी को बाहर छोड़ के आता हूँ। आराम से, हाँ? प्यार से। शोम, हम तो दाक्षी के घर जाने वाले थे ना? हाँ, मगर उससे पहले मैं एक बार बाबा से मिलना चाहता हूँ। उनसे बहुत बेहूदगी से पेश आया था मैं। एक बार उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। ठीक है शोम, तो तुम जाओ, मैं यहीं पर बैठूंगी। कम ऑन जिया, चलो तुम भी चलो। वैसे भी वो हम लोगों को लेकर बहुत परेशान रहे हैं। एक बार हम दोनों को साथ देखेंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी, नहीं? लेकिन कम ऑन जिया, चलो ना। जीते रहो बेटा। जीते रहो। तुम दोनों को साथ में देखकर बहुत अच्छा लगा। भगवान करे तुम्हारी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में मैं बहुत कुछ ऐसा बोल गया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। बहुत बदतमीजी से पेश आया मैं। आई एम रियली सॉरी बाबा। कोई बात नहीं बेटा, घर परिवार में तो ऐसी नाइत्तेफाकी होती रहती है। फिर भी बाबा, बुजुर्गों के साथ ऐसे पेश आने का हमें कोई हक नहीं। बाबा, मुझसे अगर ये दोबारा गलती हुई तो मेरे कान जरूर खींच दीजिएगा। जिया, किसे ढूंढ रही हो? किसी भी नहीं माँ, घर के बाकी लोग नजर नहीं आ रहे। सब लोग हैं घर पर, अपने अपने कामों में लगे हैं।
जिया देखना तो तुम मुन्ने को चाहती हो, तो फिर कहती क्यों नहीं? या मैं खुद ले आऊं शिखज को, मगर फिर से कहीं बात का बतंगड़ न बन जाए। शोम, अब हमें चलना चाहिए। अरे ऐसे भी क्या चल दी है जिया? नहीं माँ, वो शोम को और मुझे डिनर के लिए जाना है। हम फिर कभी आ जाएंगे। जिया, मुन्ना रो रहा है, जाओ जाकर उसे देखो। नहीं जिया, तुम शिखर से नहीं मिल सकती। शेखर, शिखज रो रहा है। वो रो रहा है तो मैं उसके आंसू पोंछ दूंगा। अब शिकस्त मेरी जिम्मेदारी है, तुम उसकी चिंता मत करो। अब उसे अपनी मां के बिना जीना सीखना ही होगा। जिया, आज तुम यहां पर हो, आज तुम उसे चुप करा दोगी, पर कल जब वो रोएगा तो क्या कहूंगा मैं उसे, क्या करूंगा मैं? जिया, जवाब दो मुझे, कहां से ला कर दूंगा उसे उसकी मां? मैं जानता हूं जिया, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे लिए भी मुश्किल है, पर अब हमें ऐसा ही करना होगा। हम दोनों को अपने आप पर काबू रखना होगा, इसी में शिकज की भलाई है। चली जाओ जिया यहां से, प्लीज। मैं अपने बेटे को खुद संभाल लूंगा। मिला ही मुन्ना से? हाँ। ठीक है ना वो? हाँ बिल्कुल ठीक है। माँ बाबा, अब हम चलते हैं। ठीक है। नमस्कार पांडे जी। पंडित जी, आप? पंडित जी, कोई खुशखबरी लाए हैं? अरे खुशखबरियों का भंडार लाया हूँ बहन जी। आपने एक रिश्ता मांगा था, मैं तो बहुत सारे रिश्ते लाया हूँ। आज सुबह आपने एक रिश्ते के लिए फ़ोन किया और कुछ घंटों में इतने सारे रिश्ते आ गए। आपको देखकर एक बार सोचना पड़ेगा कि इनमें से किसको बहू बनाऊं, किसको नहीं। अपने शेखर बाबू किस्मत के बहुत धनी हैं। शेखर शादी कर रहा है?